hope, where H stands for have, O stands for only, P stands for positive, and E stands for expectations. Hi all lovely people, my name is Shelja and I hope everyone is doing well and everyone is safe. So today I am back with the second part of the video of topic expectations. So the people who are watching this video for the first time, I just want to give an overview about the topic that we were talking. So we are talking here about expectations. Actually the tips, there are some tips by following which we can have expectations and we can lead a happy life. So in our last video we talked about appreciations, how important appreciations are. Even if you talk about expectations or not talk about expectations, appreciation is very important in your life. If you guys haven't checked that video yet, please go ahead and check that out. So today we will talk about the second tip, which is equally important. That is, your expectations should be very loud and clear. आपकी expectations बहुत ही साफ और बहुत ही ऊंची होनी चाहिए. ऊंची इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको चीख कर बोलना है. मैं आपको ये बोल रही हूँ कि एटलीस्ट जिससे आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उसे वो चीज क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है. अब ये क्यों जरूरी है, इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे. एक्चुअली मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे बड़ी ही आसानी से हम सब समझ सकते हैं. एक्चुअली मैंने भी तभी रियलाइज किया इसकी इम्पोर्टेंस है क्या. ओके, सो गोइंग अहेड विद द एग्जाम्पल. तो माई मदर इज अ वर्किंग वूमेन एंड आई एम ऑल्सो अ वर्किंग वूमेन. सो पहले तो वैसे हर वुमन इज अ वर्किंग वुमन. सो हम इस टॉपिक को किसी और दिन छेड़ेंगे. तो आज आगे चलते हुए, सो बिकॉज शी इज वर्किंग, सो समटाइम्स यू नो शी एक्सपेक्ट कि मैं सुबह उठ जाऊं और कुछ हेल्प कराऊं उनके साथ, जो कि सही भी है क्योंकि उन्हें भी जल्दी जाना होता है अपने काम के लिए और मुझे भी जाना होता है. तो अच्छा होता है ना कि अगर एक बंदे से दो बंदे अपना काम, हम घर का काम कर सकें. तो हुआ यूं एक दिन कि उन्होंने एक्सपेक्टेशन सेट कर ली मुझसे कि मैं उनके साथ सुबह उठकर काम कराऊंगी. अब मैं अपनी धुन में थी क्योंकि उन्होंने मुझे इससे रिलेटेड कुछ नहीं बोला दैट शी इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी. तो मैं अपनी धुन में थी, मुझे कुछ भी नहीं पता कि अच्छा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है. मैं ऑफिस से आई, मैंने चिल किया और उसके बाद मैं सो गई. अगले दिन जब मैं नहीं उठी तो शी जस्ट केम टू मी इन आफ्टरनून और उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने तो सोचा था आज तू मेरे साथ सुबह उठ के काम कराएगी, लेकिन तू तो उठी ही नहीं. अब जब उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे बुरा लगा. ऑफ कोर्स आई फेल्ट बैड. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि वॉज दिस समथिंग दैट आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ, जो कि मुझे नहीं पता थी कि मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है. तब मैंने जब इसके बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे थॉट आया कि अगर मुझे ये बात बता दी जाती कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है तो क्या मैं ना करती उस चीज को. तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि हमारी लाइफ में इस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम किसी से भी जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट हम उसे एक बार वो चीज बता दें. अब गाइज इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, आप इस चीज को समझिए कि अगर आपके कोई बंदा बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भी ऐसा जरूरी नहीं है कि उस बंदे को आपका साइलेंस हमेशा समझ में आए. यू नो, वो हमेशा अंडरस्टैंड करे उस चीज को. उसका रीजन ये है कि हर बंदे के दिमाग में, एज वी नो दैट देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन आवर माइंड, यू नो, एट टाइम्स. तो उस टाइम पे हम भूल जाते हैं या हमारे दिमाग में सिंपली आता ही नहीं है कि किसी को हमारी जरूरत है या कुछ कोई एक्सपेक्ट कर रहा है. तो उस चीज से बचने के लिए, उस डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दें. अब आप इस चीज को इस तरीके से सोचकर देखिए कि जब भी हमारे पास कोई भी काम पर अपने कोई भी काम हमें पूरा करना होता है तो हम डेडलाइन रखते हैं उसकी कि दिस इज द डेडलाइन टू कंप्लीट दिस वर्क, प्लीज कंप्लीट दिस बाय दिस डे.
अब अगर वो डेडलाइन हमें क्लियर ना हो, फॉर एग्जाम्पल वो सेट है लेकिन आई डोंट नो अबाउट दैट, तो मुझे क्या लगेगा? अब तो वो मेरी मर्जी हो गई ना कि मैं उस काम को किसी भी दिन तक कर सकती हूँ. हाउ कैन समवन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी बिफोर लेटिंग मी नो द डेडलाइन, राइट? एंड दैट इज द रीजन वाई वी ऑलवेज क्लियर एवरीथिंग. देन वाई डोंट वी अप्लाई द सेम थिंग इन आवर डेली लाइफ? क्या इसे इतना मुश्किल है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना कि जब आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो तो उसे क्लियर कर दो? अब बहुत लोग ये चीज बोलेंगे और बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि अगर किसी बंदे से हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रख लें जो कि वो पूरी हमें पता है नहीं कर सकता, अब उस चीज को आप जितना मर्जी जोर के बोल लो, जितना मर्जी क्लियर कर दो, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी. तो आई एग्री, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि वो एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं होगी, पर एक केस में वो पूरी हो सकती है. हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी को खाना बनाना नहीं आता, जो बंदा किचन तक ही नहीं गया, अगर हम उससे ये एक्सपेक्ट कर लें कि वो हमें खाना बना के खिला दे, तो क्या वो एक्सपेक्टेशन सही है? नहीं, सही नहीं है वो. क्यों? क्योंकि वो आप चाहे जितना मर्जी बेबी शोना करके कैसे भी करके आप बोल दें, लेकिन वो पूरी नहीं होगी. लेकिन वो एक केस में पूरी हो सकती है. वो इस केस में पूरी हो सकती है कि अगर हम उस बंदे की पहले हेल्प करें. ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कोई इंटरेस्टेड ना हो वो काम करने के लिए. सो इन दैट केस आई एम श्योर कि जो आपके लव्ड वंस होंगे वो आपको जरूर समझेंगे, वो उस लायक जरूर होंगे कि आप उनकी हेल्प करो और उसके बाद आप उनसे एक्सपेक्ट करो. सो दे विल फुलफिल दैट, एटलीस्ट दे विल ट्राई टू. सो यहाँ पर इस टाइम पर मैं एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहती हूँ. हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किन टिप्स को फॉलो करके हम खुश रह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस रखने के साथ साथ. पर अगर इफ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन एंड एवरीवन, यू कांट लीड अ हैप्पी लाइफ. उसका रीजन ये है कि आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके जो क्लोज वंस हैं, they care about you, they care about what you think. अगर मैं किसी स्ट्रेंजर से कुछ भी एक्सपेक्ट कर लूं, उसे मुझसे अगर फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे मैं उसकी एप्रिसिएशन कर लूं, चाहे मैं उसको कुछ भी बोल लूं, वो मेरी एक्सपेक्टेशंस को इतनी वैल्यू नहीं देगा. सो गाइज, आई नो दीज आर टिप्स विच यू कैन फॉलो, बट जस्ट फॉलो दीज with your loved ones. Just think about expecting anything from anyone, that if the person care enough to fulfill that, क्या वो उसके बारे में सोचेंगे? तभी एक्सपेक्टेशन करने का फायदा है, नहीं तो एक्सपेक्टेशन करने का कोई फायदा नहीं है. So these are the tips वेयर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी सफर करते हैं वो हम इसी वजह से करते हैं. जब हम अपने लव्ड वंस से कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं और वो पूरा नहीं होता, तभी हम सफर करते हैं. तो उसके लिए ये टिप्स हैं. सो बेसिकली फर्स्ट टिप वाज एप्रिसिएशन. अपने लव्ड वन को या अपने आप को, अगर आप खुद से भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले अप्रिशिएट कीजिए फॉर द थिंग्स दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग. उसके बाद अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखिए अपने लिए. इफ यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, जस्ट टॉक टू योर सेल्फ अबाउट वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग. एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन, देन जस्ट टॉक टू देम अबाउट दैट. ये जो सरप्राइज वाली फीलिंग होती है ना, कि मुझे मेरे बर्थडे पे सरप्राइज मिल जाए, और एक्सपेक्ट कर लेना और उसके बाद बहुत डिसअपॉइंट होना, ये एक कारण है इस चीज का. अब अगर आपको सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि टॉक टू योर पार्टनर अबाउट दैट, that I like this thing. When someone does this for me, I really like this. In this way, if your partner actually cares for you, he or she will respond to that. And this is, I bet. So these are the two tips which I really wanted to share with you guys. I hope you enjoyed, and I hope I could help you in leading a happy life. First is appreciate, guys, whatever and wherever you can appreciate, right? Second is make your expectations very clear.
So with this, I just want to say, if you like these videos, then please share this with your family, your friends, and share your reviews with me. Also, I want to request, if you guys have any specific topic or any specific problem that we are going through in our daily life, please share those with me. Maybe I can help you in those, and I will be more than happy to share my thoughts on that. So I will be back with another video on any interesting topic like this. Until then, guys, just stay safe, stay healthy, and appreciate and be happy, be safe. This is Shailja saying bye to all. Bye bye, guys.